ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय च वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत महाराज पृथु का पवित्र आख्यान चल रहा है। 21वें अध्याय में श्री महाराज ने समग्र प्रजा के लिए अनुशासनिक उपदेश किया और उसमें महाराज ने बताया कि मुझे आप लोगों की रक्षा के लिए और आप लोगों की वृत्ति की व्यवस्था के लिए और धर्म के सेतुओं में पृथक पृथक स्थिति बनाए रखने के लिए राजा बनाया गया है। तो मेरा यह पावन कर्तव्य है कि मैं इन तीनों प्रयोजनों को पूरा करूं। तो वृत्ति की व्यवस्था की, दुष्टों से रक्षा की व्यवस्था की, अब अनुशासन के द्वारा धर्म के मार्ग में स्थिति वाली बात। तो इसके लिए ऐसा करते हुए राजा को वे लोग प्राप्त होते हैं जिनका निरूपण ब्रह्मवादी जन करते हैं, क्योंकि धर्माचरण से भगवान प्रसन्न होते हैं और वे समग्र कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, सर्व फल प्रदान कर देते हैं। इसलिए आप लोग अपने अपने धर्म का पालन करेंगे तो यह मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह होगा आदि। इसी उपदेश के मध्य में कर्मों का फल देने वाले भगवान ईश्वर की बात आई। तो ईश्वर की मान्यता के संबंध में लोग भिन्न भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, किंतु वेदों का निष्कर्ष है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा के द्वारा ही यह सारी सृष्टि का कण नियंत्रित है, व्यवस्थित है। बृहदारण्यक के चतुर्थ अध्याय में कहा गया है कि इस अक्षर अविनाशी के ब्रह्म परमेश्वर के अनुशासन में, प्रशासन में, नियंत्रण में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, नक्षत्र सब नियंत्रित हैं, टिके हुए। अगर प्रशासन करने वाला अक्षर परमेश्वर न हो तो सब गड़बड़ कर देंगे। ये तो इतने आकाश जो हैं यथार्थ निरूपण हैं, इनमें किसी प्रकार के संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। ये सिद्धांत है और वही सिद्धांत पुराण इतिहास में सर्वत्र
व्याख्यात हुआ है। तो महाराज उसी का प्रतिपादन कर रहे हैं। शब्द सब हुआ था ना, अस्त यज्ञपतिर्नामो केशांचित अर्धसप्तमा। अर्धसप्तमा संबोधन है। हे पूजनीयों में श्रेष्ठ ऋषि महर्षियों देवताओं, संबोधन कर रहे हैं सभा में। यज्ञपति नाम के भगवान बहुत लोगों के मत में माने गए हैं, सिद्धांत पक्ष है। यज्ञपति कहने का मतलब है कि जो हम साधन करते हैं यज्ञ यागादिकों के रूप में, उसके स्वामी नियामक भगवान फल भी उन्हीं के अधीन है। साधन और साध दोनों उन्हीं के अधीन है। यहाँ मुक्त च लक्ष्यन्ते, तो उसमें मीमांसकों ने और दूसरे अनुयायियों ने तर्क वितर्क किया। ईश्वर सिद्धि का प्रसंग तो वेदांत में बहुत विस्तार से निरूपण किया गया है, जैसा हमने बताया था। केन उपनिषद के यक्ष प्राकृत तीसरा कांड संभव होता है, तो खूब विस्तार से विचार किया गया, बहुत निर्मल। आनंद गिरी जी ने भी उल्लंघन किया उसका, इसलिए वो चर्चा तो बड़ी लंबी है। इहा मूत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः क्वचित् भुवः। ये माने भूलोक में, अमूत्र माने परलोक में। यदि कर्म के द्वारा या प्रकृति के द्वारा, अचेतन प्रकृति के द्वारा यदि सारी व्यवस्था प्राणियों को फल की प्राप्ति की व्यवस्था मानी जाए तो बन नहीं सकता, क्योंकि लोक परलोक में सर्वत्र है ना तेजोमयी विभूतियां और उसी प्रकार के भोगों को भोगने वाले शरीर प्राप्त होते हैं, जो कथमत कर्म का परिणाम नहीं कहे जा सकते, है ना। कर्म के द्वारा सारी व्यवस्था बनाने के बहुत सारे दोष केन उपनिषद में उनकी चर्चा की गई है, भाष्य में, मूल भाष्य में। ठीक है। कर्म कर्तव्यम इत्यनुमोदामहे। तार्किक ने कहा कि भाई कर्म तो करना चाहिए, हम अनुमोदन करते हैं, हम भी मानते हैं इस बात को, किंतु न तो वासुदेवे अर्पणीयम, किंतु वासुदेव को वे कर्म करके अर्पण करना चाहिए, ये बात हमारे गले नहीं उतरती। इत्यादि भी तदनंगीकारा, इन वक्तव्यों को द्वारा भगवान वासुदेव को अस्वीकार करने वाले, है ना, इत्येवं वादिनः, ऐसा जो कहने वाले हैं, और ऐसे लोग सृष्टि के आदि से चले आ रहे हैं, दुर्भाग्य से। तमोगुणी जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वे नास्तिकवाद की बात करते हैं, समर्थन करते हैं, तो उनको भी महाराज शनैः ही धीरे धीरे उनको भी संबोधित करते हैं, क्योंकि सभी का कल्याण चाहते हैं। इसलिए कहते हे अर्धसप्तमाः, हे पूजनीयों में श्रेष्ठ ऋषिगण महर्षिगण, यज्ञपतिर नाम परमेश्वरः केशांचन मते तावदस्ति। किन्हीं महापुरुषों के मत में यज्ञपति नाम के परमेश्वर हैं, तथापि विप्रतिपत्तेः न तत्सिद्धि। किंतु ठीक है, कोई लोग ऐसा मानते हो तो मानते रहे, किंतु विप्रतिपत्ति है, इसमें संदेह है। किसी भी निर्णय में अगर कोई प्रश्न खड़ा कर दे तो कोलाहल मच जाता है, विवाद हो जाता है, दोनों पक्षों स्वार्थ छिड़ जाता है। ऐसी आशंका करके
जगत वैचित्र्यान्यथानुपपत्तिम प्रमाणयति। संक्षेप में सारभूत सिद्धांत उपस्थित करने के लिए जगत की विचित्रता बिना ईश्वर को स्वीकार किए बिना नहीं बन सकती। अन्यथा निपत्तिम प्रमाणयति, ईश्वर को माने बिना यह वैचित्र सिद्ध नहीं किया जा सकता। इहा मूत्र च ज्योत्स्नावत्य कांतिमत्य, ई माने भूलोक में, अमूत्र माने परलोक में भी, कांतिमती भोग भूमियां और उन भोगों को प्राप्त करने वाले शरीर प्राप्त होते हैं। ये दोनों प्रकार की रचना कर्म का परिणाम नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए कर्म जो है कारण दो प्रकार के माने गए हैं ना, निमित्त कारण और उपादान कारण। तो उपादान कारण के रूप में प्रकृति को मानो और फल का उपादान मीमांसक जैसे कर्म को मानते हैं, कर्म ही फल देने वाला है। तो उपादान कारण के संबंध में एक नियम है, उससे उत्पन्न होने वाला कार्य कारण के गुणों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। इसी तर्क के आधार पर ब्रह्मसूत्र के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में नैयायिक वैशेषिक सांख्य योगियों की ओर से वेदांत पर प्रश्न उठाया गया कि भाई आप ब्रह्म को, परमात्मा को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हुए तो बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? इसलिए नहीं बन सकता कि यदि ब्रह्म निमित्त उपादान का निमित्त तो मानते हैं नैयायिक वैशेषिक, सांख्य योगी तो मानते ही नहीं है। योगी तो मानते, सांख्य नहीं मानते। तो कहते हैं कि ऐसा है कि फिर उस ब्रह्म में कारण और कार्य में एक गुणत्व, एक धर्मत्व। तो जिस ब्रह्म का कार्य है जगत दुख रूप, शोक मोह प्रद, उपद्रवकारी ऐसा दिखाई दे रहा है, तो इन सारे धर्मों का संबंध हमको ब्रह्म मानना पड़ेगा। तो कारण गुणा कार्य गुणा नारभंते नियम है सिद्धांत, ये गड़बड़ हो गया। खैर उसका खंडन किया गया वहां, बेशेर पैर की बात वेदांतियों ने निराकरण कर दिया। किंतु यहाँ उसी युक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है। सांख्यों की युक्ति का ही यहाँ इस्तेमाल करके सिद्धांति उत्तर दे रहे हैं कि यदि कर्म को जगत का फल देने वाला मानोगे, कारण मानोगे, तो उसके द्वारा उतनी ही सीमा तक कार्य उत्पन्न हो सकता है जैसी उसकी क्षमता है। तो प्रकृति और कर्म में ऐसी क्षमता नहीं है कि अपने से विलक्षण कार्य को उत्पन्न कर दे। और कार्य जगत में, जगत रूप कार्य में, इस लोक परलोक में ज्योतिषमयी सृष्टि, योनियां और ऐसे शरीर दिखाई देते हैं, उत्पन्न हुए मिलते हैं। तो इनकी उत्पत्ति भला है ना अचेतन प्रगति से कैसे हो जाएगी, कर्म से, जड़ कर्म से कैसे हो जाएगी। इसलिए जरूर कोई न कोई ईश्वर परमात्मा जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वह तो जो चाहे सो कर सकता है, यह मानना पड़ेगा। और कहते हैं आगे, फिर कहते हैं यद्यपि कहते हैं कि कर्म के वैचित्र से सृष्टि कार्य को फल रूप में व्यवस्थित करने वाले ईश्वर की सिद्धि तो हो गई, किंतु इतना ही नहीं, वैदिक परंपरा में वेद और स्मृतियों के अनुसार आचरण करने वाले, मान्यता प्रदान करने वाले ऋषि भी चाहिए।
तो कहते हैं कि इस संबंध में हमारी प्राचीन परंपरा भी चली आ रही है, जो भगवान को ही, परमेश्वर को ही सब प्रकार का फल देने वाला मान रही है, मानने वाली है, परंपरा भी है, सदाचार। मनोहुत्तान पादस्यो ध्रुवस्यापि महीपते है। महाराज मनु, उनके पुत्र उत्तानपाद, उनके पुत्र ध्रुव, प्रियव्रतस्य, मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत, प्रियव्रतस्य राजर्षे अंगस्यास्मत् पितु, हमारे पिता के पिता है ना, महाराज पृथु के पिता हैं वेद, उनके पिता अंग हुए भी। ईदृशानाम अथान्यसाम अजस्य च भवस्य च, एक तो इस तरह के लोग, और इसी तरह से इतने ही नहीं, और दूसरे भी इसी प्रकार के, और दूसरे इसी प्रकार माने जो ईश्वर को ही फलदाता मानने वाले हैं। अन्यसाम, और भी, आजस्य च भवस्य च, आज माने ब्रह्मा, भाव माने शिव, अब इनसे बड़ा कहां से लाएंगे आप। प्रहलादस्य बलेश्चापि कृत्यमस्ति गदाधृता, दैत्य हो श्रेष्ठ प्रहलाद, बलि, इन सबों के मत में भी गदाधारी भगवान को फल देने के संबंध में मान्यता दी गई है। ठीक है, नन इदम कर्म वैचित्र्या देव शेत्स्यति, कहते हैं अच्छा, तब तो संसार रूपी फल कार्य को देख करके, है ना, जो आपने कहा कि इससे मालूम पड़ता है कि ईश्वर करता है, तो यह तो विलक्षणता जो है कर्म के विचित्रता से सिद्ध हो सकती है, इसमें क्या कठिनाई है। कहते ठीक है, तथापि विद्वद अनुभवेन ईश्वर सिद्धिरित्याह, विद्वानों के अनुभव से ईश्वर की सिद्धि होती ही है। मनोरित त्रिभि, 3 श्लोकों से कह रहे हैं। अस्मत् पितामहस्य अंगस्य, हमारे पिता बेन, बेन के पिता माने हमारे पितामह, अंग, ये सब भी फलदाता के रूप में ईश्वर को स्वीकार करने वाले हैं। इसी प्रकार से कृत्यमस्ति अवश्यम कर्म फलदाता भाव्यमित तेषाम मतमित्यर्थः, जिनके जिनके नाम लिए गए, ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि, ये सब भी कर्म फलदाता के रूप में भगवान को सब स्वीकार करने वाले हैं, एक मत। फिर कहते दभित्रादिन्द्रिते मृत्यो शोच्यान धर्म विमोहितान वर्ग स्वर्गापवर्गाणाम प्रायणिकात्म हेतुना। महाराज कहते हैं कि केवल मात्र गिने हुए 1-2 लोग ऐसे हैं, मृत्यो दौहित्रादीन, मृत्यु की पुत्री के पुत्र, मृत्यु की कन्या थी सुनीता, बेन की माता, अंग की पत्नी, पीछे आ चुका है, तो इसलिए उनके दौहित्र हो गए, मृत्यु के दौहित्र हो गए बेन। तो मृत्यु के दौहित बेन जैसे कुछ लोगों को छोड़ करके, और ये जो लोग कुछ नहीं मानने वाले हैं, ये तो शोचनीय है, शोच्यान, शोक करने लायक। धर्म विमोहितान, क्यों शोक करने लायक है? कहते धर्म के संबंध में ये विमोहित हैं, भ्रमित हैं। विमोहित माने भ्रमित हैं, है ना। इनको छोड़ करके बेन जैसे कुछ एक सिरफिरे धर्म के मामले में विमोहित सोचने योग्य लोगों को छोड़ करके बाकी श्रेष्ठतम महापुरुष भगवान को कर्मफल दाता के रूप में स्वीकार करते चले आ रहे हैं। तो जैसा शास्त्र कहता है वैसा मानने वाले चले आ रहे हैं। वर्ग स्वर्गात वर्गाणाम प्रायणिकात हेतुना, और ये जो लोग
परमेश्वर को मान्यता देने वाले हैं, इनके मूल में दृष्टि क्या है? वर्ग माने त्रिवर्ग, धर्म अर्थ और काम, स्वर्ग, अपवर्ग माने मोक्ष, त्रिवर्ग की सिद्धि, स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। इन सभी फलों की प्राप्ति के संबंध में एकमात्र भगवान ही हेतु कारण है। प्रायणिकात् हेतुना, ये सब प्रकार की व्यवस्था के हेतु भगवान ही हैं। ऐसा मान करके ये महापुरुष ईश्वर को स्वीकार करते आ रहे हैं। टीका, मृत्योर्दौहित्रान वेनादीन बिना, मृत्यु के दौहित्र बेन ऐसे लोगों को छोड़ करके बाकी सब मानते आ रहे हैं। कहते ये क्यों नहीं मानते जब सब मानते हैं? धर्मे विमोहितान, ये तो धर्म के संबंध में विमोहित माने भ्रमित हैं। अतः शोच्यान, इसीलिए शोक करने योग्य हैं। ननु कर्मायु फलम दास्यति, है ना, विधि उद्देश्य गतः वा देवता किम परमेश्वरेण तत्राह। ये प्रश्न वहां केन उपनिषद में उठाया गया है। मीमांसकों की ओर से कहा गया कि या तो कर्म को फल देने वाला मानो, और कर्म को कहते हो कि कर्म तो जड़ होता है, अचेतन होता है, वह क्या फल देगा? उसको तो अकल ही नहीं होती, नष्ट हो जाता है, क्रिया तो क्षीण हो जाती है। तो कहते हैं कि अच्छा, उस कर्म से जिन देवताओं की पूजा की जाती वे फल दे देंगे, ईश्वर को मानने क्या हो सकता? इंद्र की पूजा, गौओं की पूजा, वही कह रहे हैं, है ना। ननु कर्मयु फलम दास्यति विधि उद्देश्य गतः वा देवता, अथवा विधि माने कर्म विधि, कर्म विधि का उद्देश्य कौन है? देवता। आराधना की जाती है न यज्ञ में, तो आराधना रूप जो यज्ञ है उसका उद्देश्य है देवता। देवता शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए उद्देश्यगता देवता कहते हैं, है ना। किम परमेश्वरेण, अब तुम अलग से परमेश्वर को क्यों ला रहे हो बीच में? तत्राह, इस पर कहते हैं वर्गेत, वर्गो अत्र त्रिवर्ग, धर्मार्थ और काम। स्वर्गो धर्मस्य फल, धर्म का फल स्वर्ग, अपवर्ग माने मोक्ष। तेषाम ऐकात्म्येन ऐक रूपेण सर्वानुगते हेतुना, ये सारे के सारे फल एक रूप हैं, सर्वानुगते हेतुना। इसलिए हेतु माने कारण ऐसा होना चाहिए जिसको स्वीकार करना है कि सब कुछ देने वाला हो। देवता तो मोक्ष नहीं दे सकता, वो कहां दे सकता? इसलिए हेतु विचरित हो गया, व्यापकता नहीं हुई, सर्वानुगत नहीं हुआ। तत्रापि कारण हेतुना, इसलिए है ना, फल देने का दारो मदार ऐसे तत्व पर स्थापित करना चाहिए कि सब कुछ देने में समर्थ हो। ऐसे तो परमेश्वर भगवान ही हैं, देवता वगैरह कहां दे सकते हैं? उनकी तो सीमा है। अयम भाव, भावार्थ क्या है? श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, न तावत जनस्य कर्म फलदातृत्व घटते। मीमांसकों की ओर से जो तर्क किया गया उसको काटते हैं, कहते हैं कर्म जो है जड़ है ना, जड़ कर्म का फलदातृत्व संभव नहीं है। न तो अर्वाद देवता नाम स्वातंत्र्यम, और रही बात ये कि जिन देवताओं की पूजा यज्ञ में की जाती है कर्मकांड के द्वारा, तो कहते हैं वे तो स्वतंत्र है ही नहीं, वे स्वतंत्र कहां? उन्हीं भगवान के भय से सूर्य उदय होता है, वायु बहता है, सब वचन है वेद के कि नहीं? स्वतंत्र कहां हो? स्वातंत्र्यम
अंतर्यामी श्रुते है, अंतर्यामी श्रुति भी है सभी के भीतर, आकाश के भीतर, पृथ्वी के भीतर, वायु के भीतर, जीव के भीतर। बृहदारण्यक में अंतर्यामी ब्राह्मण ही है एक। तो यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम यम पृथ्वी न वेद सा आत्मा अंतर्यामी अमृतः, ऐसे वचन है। सबके भीतर अंतर्यामी व्यापक, इसलिए पारमार्थिक रूप में फलदाता वही है। न च तदा कर्म साम्य फल तारतम्यम क्वचित तद सिद्धिश्च संभवती। कहते हैं कि अगर जो है तुम देवताओं को ही अधिकार दिए रहोगे तो कर्म तो देवदत्त ने भी वैसे ही किया, यज्ञदत्त ने भी वैसे ही किया, है ना। तो फल तारतम्य क्यों आया, है ना। देखिए श्रीमद् भागवत गोकर्ण ने सुनाई, धुंधकारी ने सुना और ने भी सुना, विमान केवल धुंधकारी के लिए आया। ये वैपरीत्य कहां से आया, इसको गौर करने वाला तत्व कौन है। क्वचित तद सिद्धिश्च संभवती, इसलिए फल तारतम्य की असिद्धि होने लगेगी। फिर तो आंख मूंद करके जैसे प्रसाद बांटा जाता है सबको वही फल मिल जाएगा। अतः स्वातंत्र कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थेन परमेश्वरेण भाव्यमिति। इसलिए स्वतंत्र रूप से जो चाहे सो करे, जो चाहे सो न करे, अन्यथा करे, ऐसा समर्थ परमेश्वर भगवान ही हैं, उसको मानना पड़ेगा। पूरे प्रघट्ट का सारांश बता दिया। आप कहते हैं कि यत्पाद सेवा, यही है ना, यत्पाद सेवाभिरुचिस्तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितम मलम धियः सद्यः क्षणोत्यन्वह मेधति सति यथा पदांगुष्ठ विनिसृता सरित। आज जब परमेश्वर की सिद्धि हो गई, वे ही समस्त कर्मों के फलदाता स्थापित हो गए। तो अब बात आगे कर रहे हैं। कहते हैं कि उन्हीं भगवान के चरणों की सेवा के प्रति अभिरुचि है जिनकी, ये अभिरुचि किनकी होती है, तपस्वी नाम, तपस्वियों की होती है, विषयी लोगों की नहीं होती। तपस्वी जो है सदाचार का पालन करने से शुद्ध अंतःकरण हो जाते हैं, तब शुद्ध भगवान में उनकी प्रीति बन जाती है, उनके चरणों की सेवा की रुचि बन जाती है। और जब बन जाती है तो क्या होता है, अशेष जन्मोपचितम मलम धियः। तब कहते हैं कि उनकी बुद्धि का जो मल है, कलमश ढेर लगा हुआ है ना, क्योंकि पीछे के करोड़ों जन्मों से पैदा होता चला आ रहा है। उसमें टीका में वर्णन आया, योग सूत्र की टीका, कि जिस जिस योनि में जीव जाता है उस योनि का शरीर मिला और उसी शरीर के अनुसार खाना पीना मिला, बाल बच्चे हुए, सुख दुख हुआ, उसके संस्कार बने। ऐसे करोड़ों जन्मों का संस्कार इकट्ठा होता चला आ रहा है। मनुष्य जीवन मिलने पर सुविधा तो मिली, लेकिन बड़ी सफाई करनी पड़ेगी। उसी को कह रहे हैं अशेष जन्मोपचितम मलम धियः। बुद्धि में अशेष जन्मों का जो मल इकट्ठा हो चुका है, जमा हुआ है गंदगी के रूप में, उसको है ना क्या होता है, सद्यः क्षणोत्यन्वह मेधति सति। श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा की रुचि बन जाती है जब तपस्वियों की, तो वह रुचि है ना पीछे के हजारों करोड़ों जन्मों में जो संसार में विचरण करने से जो बुद्धि में मल बन गया है, इकट्ठा हो गया है, उसको वह नष्ट कर देती है, रुचि नष्ट कर देती है। सद्यः क्षणोत्यन्वह मेधति सति।
महाराज कहते हैं कि भगवान के चरणों की सेवा की रुचि अनुभवम माने रोज कल और बढ़ेगी, परसों और बढ़ेगी, बढ़ती चली जाएगी। अनुभवम एधति सती, वहां रुकावट नहीं है। लोग जो केवल रूटीन बनाए हुए हैं, इतनी देर ये इतनी देर ये, वृद्धि होनी चाहिए। समझने की बात यह है, वहीं के वहीं खड़े हैं, ये क्या बात हुई। अनुभव मेधति सती यथा पदांगुष्ठ विनिश्रुता शरीर, दृष्टांत क्या दे रहे हैं। अब देखिए, भगवान के चरणों की सेवा की रुचि जो निर्मलता प्रदान करते, उसका दृष्टांत और कहां से आएगा। तो भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा, ब्रह्मा जी ने धोया था भगवान का चरण, उससे जो गंगा जी निकली, तो निकली हुई गंगा जैसे जीवों के पाप का नाश करती रहती है निरंतर लगातार। उसी प्रकार से क्यों ऐसा करती है, क्योंकि भगवान के चरणों से संबंध है। उसी प्रकार से जिस सेवा का संबंध भगवान के चरण से है, तो वह सेवा की रुचि जो है सारे मलों को धो डालती है। दृष्टांत है यथा पदांगुष्ठ विनिश्रुता शरीर, भगवान के चरण के अंगुष्ठ धोने से निकली हुई गंगा जी जैसे सारे पापों को धोती रहती हैं, धो डालती हैं, ऐसे ही भगवान के चरणों की सेवा की रुचि हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के बुद्धि के मल को साफ कर देती है। ठीक है। किंच जीवानाम मोक्षतः परमेश्वरेव। दूसरी और बात कह रहे, समुचयार्थक चकार है, जीवों को मोक्ष देने वाले भगवान ही हैं। 3 प्रकार के फल बताए ना, वर्ग, स्वर्ग, अपवर्ग। तो अपवर्ग मोक्ष तो भगवान ही देने वाले हैं। नारवाद देवता, पीछे उत्पन्न होने वाले देवताओं का यह सामर्थ्य नहीं है। तासामत जीवत्वा विशेषात, क्योंकि देवता भी तो जीव कोटि में ही है। जीव कोटि में तो ब्रह्मा को लिया गया है। जीवत्वा विशेषात इत्याशय नाह, इस आशय से 3 श्लोकों से महाराज कह रहे हैं। कितना उच्च कोटि का विषय है। एकमात्र भगवान के अलावा, परमेश्वर के अलावा कहीं शरण नहीं है। यस्य पादयो सेवायाम अभिरुचि ही, है ना, जिसकी भगवान के चरणों में सेवा की रुचि है, या जिन भगवान के चरणों की सेवा की रुचि है, तपस्विनाम संसार तप्तानाम, माने तपस्वियों के चित्त शुद्ध होकर के रुचि बनेगी, अथवा जो संसार के ताप का अनुभव कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि संसार के दुख अत्यंत मूढ़ को भासते ही नहीं, मस्त बना रहता है। इसलिए कहते हैं संसार ताप का जो अनुभव करने वाले हैं, संसार तप्ता नाम अशेष ही जन भी समृद्धम धियो मलम, अनेक पीछे के जन्मों से जो बुद्धि का मल मजबूत होता चला गया है, बद्धमूल होता चला गया है, उस बुद्धि के मल को सद्य क्षपयति, भगवान के चरणों की सेवा की अभिरुचि तुरंत जो है नष्ट कर देती है। तमेव भजते भजते तो तृतीय नान्वय, 3 श्लोकों का एक साथ अन्वय होकर के तीनों श्लोकों का सार यह है, ऐसे उन भगवान का भजन करो, प्रजा के लिए अनुशासन। हे प्रजाजन, आप ऐसे भगवान का स्मरण करो। आगे बताएंगे, असल में कर्मकांड और सारा जो आचार व्यवहार है, अगर कोई है ना इन आचारों की योग्यता को समझने वाला तत्व न हो, तो क्या फायदा होगा उससे। सिर्फ जब खड़े रहो, कोई देख ही नहीं रहा, अरण्य रोदनम हो जाएगा।
जंगल में कोई रोवे है तो कौन सुनेगा वहां? इसलिए कोई रोना सुनने वाला तो चाहिए। तो सारा वैदिक परंपरा का सदाचार धर्म इस पर दृष्टि रखने वाले भगवान हैं और हैं, तो इसलिए साधक की योग्यता के अनुसार उसको फल से समन्वित करने वाले हैं। कथम भूता कहते हैं अहन्यहन वर्धमाना सती, भगवान के चरणों की सेवा की रुचि कैसी होनी चाहिए? अहन्यहन वर्धमाना सती, रोज रोज बढ़ती चली जाए। अब बढ़ती नहीं है असल में, इसीलिए पहले जो उच्च कोटि के भक्त जिनके बारे में चर्चाएं सुनी जाती हैं, अब वैसे भक्त तैयार नहीं हो रहे। क्यों? गाड़ी रुकी हुई, चल ही नहीं रही, रोज रोज रुचि बढ़ नहीं रही है। अन्य वर्धमाना सती सात्विकी तत्पाद संबंध वैश महिमा इति, तो यह भगवान के चरणों के संबंध की महिमा है। इत दृष्टांतेन, इसको सिद्ध करने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं महाराज। जैसे भगवान के चरणों के अंगुश से निकली हुई गंगा संसार भर के पापियों को शुद्ध कर रहे हैं लगातार। इसी दृष्टांत के आधार पर भगवान के चरणों की सेवा की अभिरुचि जीवों को निर्मल बना देती है। इसलिए उन्हीं का भजन करो, है ना। विनिर्धुता से मनो मलकुमान असंग विज्ञान विशेष वीर्यवान यदंघ्रिमूले कृतकेतन पुनर्न संस्कृतिम क्लेश वहां प्रपद्यते। देखिए, कहते हैं कि बुद्धि का सारा मल निर्मल हो जाएगा तो उससे क्या मिलेगा, क्या होगा? तब बता रहे हैं कि देखो क्या मिलेगा। विनिर्धुता शेष मनु मल पुमान, जिस मनुष्य के मन का अशेष मल धुल गया है, साफ हो गया है। कैसे साफ हुआ है? भगवान के चरणों की सेवा की अभिरुचि से। ऐसा जो मनुष्य है ना, उसी मनुष्य को, साधक को असंग विज्ञान विशेष वीर्यवान दो चीजें मिलेंगी। एक तो असंगता, असंगता माने वैराग्य, और दूसरा तत्व विज्ञान, जिसको ज्ञान वैराग्य कह दिया। ये दोनों वस्तुएं मिल जाती हैं। असंगता रूपी परम वैराग्य, चाहे कितनी ही मूल्यवान वस्तु लोकांतर की हो, नहीं चाहिए। असंगता ये बल हो। और विज्ञान विशेष वीर्यवान, विज्ञान विशेष माने तत्व का साक्षात्कार, इन दोनों से वह अत्यंत बलशाली बन जाता है। और ये दोनों चीजें अगर नहीं आ पाई तो गड़बड़ होता है, कभी भी उलट जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यदंघ्रिमूले कृतकेतन पुनर्न संस्कृतिम क्लेश वहां प्रपद्यते। इसलिए महाराज कहते हैं, जिन भगवान के चरण के मूल में कृतकेतन अपना आश्रय बना लिया। आश्रय कब बनाएगा? जब है ना मनोमल शुद्ध हो जाएगा, मनोमल के शुद्ध होने से वैराग्य हो जाएगा, वैराग्य होने पर विज्ञान प्रकट हो जाएगा, तब जाकर के भगवान के चरण के मूल में अपना आश्रय निवास बना लेगा। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। ऐसा जब हो जाए तब कहते हैं पुनर्न संस्कृतिम क्लेश वहां प्रपद्यते। फिर संसार का आवागमन, पैदा हो मरो, पैदा हो मरो। और ये मिलने का मतलब क्लेश ही मिल रहा है। क्लेश वहां, क्लेश को ही बटोर करके लाती रहती है। चाहे जैसा जन्म पाओगे संसार में, क्लेश से पाला पड़ना ही पड़ना है। तब फिर जो है वह ऐसी संस्कृति को फिर नहीं प्राप्त होता, मुक्त हो जाता। ये मुक्ति।
और ये फल भला और देवता कहां दे सकते? ठीक है, विनिर्धुता अशेषा मनोमला यस्यो, जिस साधक के भाग्यशाली मनुष्य के सारे मल धुल गए हैं, स्वच्छ हो गए हैं। और असंगो माने वैराग्यम, उस वैराग्य के द्वारा तेन विज्ञान से विशेषः, विज्ञान विशेष का साक्षात्कार, तत्व का साक्षात्कार। तदेव वीर्यम यस्य, वही जिसका बल है, ज्ञान बल, ज्ञान वैराग्य का बल। देखिए मुंडक में कहा है ना, नायमात्मा बलहीन न लभ्या, उस आत्मा का लाभ बलहीन को नहीं होता। नायमात्मा बलहीन न लभ्या न जब प्रमादात, और क्या क्या है। तो बलहीन बल चाहिए। अब बल कोई शारीरिक बल थोड़ा ही है ना, ज्ञान वैराग्य का बल। वीर्यम यस्य यशांघ्र मूले कृताशय, और जब भगवान के चरणों के मूल में ही अपना आश्रय बना लेगा, वहीं लेट जाएगा अपना, अब हमको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, हो गया मुक्त। फिर कहते हैं तमेयूयम भजतात वृत्ति भी। देखिए महाराज अनुशासन कर रहे हैं, प्रजा के भीतर इस प्रकार का अनुशासन हो, तब मनुष्य समाज जो है सुखी होगा, संपन्न होगा, एक दूसरे का हितैषी बनेगा, नए सब भेड़िए भेड़िए हो जाएंगे जैसा आज हो रहा है। तमेव यूयम भजतात वृत्तिभिर मनोवच काय गुणै स्वकर्म भी अमायिन काम दुघांघ्रि पंकजम यथाधिकारा वसितार्थ सिद्धया। श्रीमद् भागवत शास्त्र इतना गंभीर और इतना सूक्ष्म है, एक एक में जो है कितना अर्थ भरा हुआ है। महाराज कहते हैं कि हे मेरी प्यारी प्रजाओं, तुम लोग उन्हीं भगवान का भजन करो, अपने हृदय में ध्यान किए रहो और सदाचार का पालन करो, वैदिक धर्म में स्थित रहो। भजदात वृत्ति भी, आत वृत्ति माने तुमको जैसा शास्त्र के द्वारा अधिकार मिला हुआ है जीवन रक्षा के लिए, वही कमाई धमाई के लिए, है ना, कैसा भोजन हो, कहां से आवे, कैसे आवे, यह सब प्रकार बताया गया है। और देखिए उसकी ओर जब ध्यान नहीं रहा, सब गड़बड़ हो गया। अब तो सब सबकी वृत्ति लिए फिर रहे हैं, सांकर वृत्ति सांकर है, वर्ण सांकर तो है ही, वृत्ति सांकर, वही सत्यानाश हो रहा है। हाथ वृत्ति भी, और कहते हैं मनोवच काय गुणै स्वकर्म भी, मन से, वाणी से, शरीर से, इनके जो गुण हैं उनसे युक्त अपने कर्मों के द्वारा, है ना। ये नहीं कि भाई क्या करें, यही करना पड़ रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। आदर नहीं है उसके प्रति, यही करना पड़ रहा है। अब उनको कहीं से लूट घसोट करके पैसा मिल जाए तो वो न करते, उसको भी न करते। ये है ना बात, काय वो स्वकर्म भी। आधे अधूरे मन से धर्माचरण नहीं होता। न व्याजे न चरित धर्मम, महाभारत में कहा। और देखिए आगे फिर कह रहे हैं अमायिन काम दुघांघ्रि पंकजम। अमायी माने माया रहित हो करके, छल कपट शून्य हो करके, केवल देखा देखी नहीं कि सब जिधर चले जा रहे हैं भागे चले जा रहे हैं, समझते समझते कुछ नहीं, माया रहित हो करके, निष्कपट हो करके, काम दुघांघ्रि पंकजम, भगवान के उन चरण कमलों का भजन करो जो सारी कामनाओं का क्षरण करने वाले हैं। सब कुछ उन्हीं से मिल जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं जो रह जाए, मोक्ष तक। यथाधिकारा वसितार्थ सिद्धया। देखिए और भी एक बात कहते हैं, वे भगवान जो हैं हमको जैसा अधिकार है
उस अधिकार के अनुसार हमने जिस कोटि का कर्म किया है, साधन किया है, धर्म अपनाया है, उसकी सिद्धि हमको मिलेगी मिलेगी ही। यथाधिकारा वसिता प्रसिद्धयः, भगवान के यहाँ अंधेर नहीं है। लोग कहते हैं ना देर है अंधेर नहीं, भगवान के यहाँ न देर है ना अंधेर है, देर भी नहीं है। ये तो लौकिक मनुष्य देर कर सकता है, फिर दे देंगे फिर दे देंगे फिर दे देंगे। भगवान के यहाँ देर भी नहीं अंधेर भी नहीं। यथाधिकारा वसिता प्रसिद्धयः, ऐसे हो ये विश्वास लेकर के, ये है धर्मनिष्ठा जिसकी ओर प्रजा को शिक्षित कर रहे हैं महाराज। ऐसी प्रजा होनी चाहिए थी भारतवर्ष की भूमि की, मगर अब ये दूसरों को देख रही। टीका इसकी रह गई। टीका, आप वृत्ति अध्यापना विधि, अपनी वृत्ति वर्णाश्रम के अनुसार अध्यापन आदि ब्राह्मण आदि वृत्ति है ना, मनोवचक काया नाम गुणैहि, मन वाणी शरीर के गुणों के द्वारा, ध्यान स्तुति सपर्याद भी, मन के द्वारा ध्यान, वाणी के द्वारा स्तुति और शरीर के द्वारा पूजा अर्चा, भगवान को नहलाना है ना, फूल चढ़ाना। आमाइनो निष्कपटा संतः, निष्कपट हो करके करो। यही श्लोक अगर बैठ जाए हृदय में, जीवन का कल्याण हो जाए। नम ब्रह्मादि भी सेव्य किमस्मद् भक्त्या भविष्यति तत्राह, तो कहते हैं कि ब्रह्मा आदिकों के द्वारा भगवान की सेवा पूजा की जाती है, हमारे करने न करने से क्या होगा। देखिए, अब देखिए, माने इस प्रश्न को न उस प्रश्न के द्वारा यही समझना चाहिए कि जो भगवान ब्रह्मादिकों के द्वारा पूज्य अर्चनी है, तो तुम क्या चीज हो, तुमको तुम्हारे लिए तो अर्चनी है ही। यथाधिकार निवामसिता निश्चिता समाप्ता व अर्थ सिद्धि येषाम, भाई जिसका जैसा अधिकार है उसके अनुसार जो है आचरण का पालन करने से उसकी सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसे निश्चय वाले होकर के भगवान की आराधना करते हुए अपने सदाचार का पालन करो। और कहते हैं, आप कहते हैं असाविहानेक गुणो गुणोध्वरः पृथक विध द्रव्य गुण क्रियोक्ति भी संपद्यते अर्थाशैलिंग नाम विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपतः। देखिए, एक दूसरी बात दो श्लोकों से महाराज कहने जा रहे हैं। वेदों ने भगवान के एक तो नित्य शुद्ध बुद्ध अद्वितीय पर ब्रह्म के रूप में निरूपण किया है। भगवान शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं ज्ञेय ब्रह्म, ब्रह्म सूत्र में ज्ञेय ब्रह्म एक, और दूसरा ध्येय ब्रह्म उपासना के लिए सगुण विशिष्ट सोपाधिक, दोनों जो है हमारे लिए स्पृहणीय है। तो अब महाराज कहने जा रहे हैं कि कोई लोग कहे कि हम तो बस उसी को पकड़ेंगे, छोटे वाले को हम क्यों पकड़ेंगे, ये मूर्खता है। जो भगवान प्रज्ञानम ब्रह्म के अनुसार विज्ञान घन है, वे ही भगवान अनेक गुणों अगुणोध्वरः, निर्गुण होते हुए भी वे ही भगवान परात्पर अद्वितीय परमेश्वर परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट होने वाले हैं। अध्वर माने वे ही यज्ञ रूप हैं, यज्ञ के रूप में भगवान ही प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं। और इतना ही नहीं, केवल यज्ञ के रूप में नहीं, पृथक विध द्रव्य गुण क्रियोक्ति भी, पृथक पृथक प्रकार का द्रव्य, चावल लाओ, जौ लाओ, तिल लाओ वगैरह वगैरह, और पृथक द्रव्य गुण
कौन वस्तु किसमें प्रयोग की जाएगी, अलग अलग योग्यता, गुण माने योग्यता, क्रियाएं, है ना। व्रीहिम आह्वन्ति, व्रीहि का आह्वान करो, साफ करो, निष्ठुषीकरण करो, जैसा वेद कहता वैसा करना पड़ेगा। उक्तियां और मंत्र के द्वारा वो विधान बताया जाता है, देखो ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, वहां बताया जाता है। इन सभी क्रियाकलापों के द्वारा, है ना, जो यज्ञ संपन्न होता है अध्वर, वह भी भगवान का ही स्वरूप है। कितनी बड़ी बात है। अर्थात लिंग नाम भेद विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपता। कहते हैं कि जो यज्ञ संपन्न होता है विविध क्रियाओं के द्वारा, है ना, मंत्रों का अर्थ, आशय, लिंग माने बोधक वाक्य, नाम, ये सोम यज्ञ है, ये अमुक यज्ञ है, इस यज्ञ में ऐसे होता है, ये अमुक यज्ञ है, इस यज्ञ में ऐसे होता है, चातुर्मास यज्ञ में ऐसे होता है, अलग अलग नाम, उनके विधान अलग अलग, है ना। इन सब साधनों के द्वारा, है ना, भगवान ही प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं। देखिए वैदिक उपदेश जो है वह उसको ऐरी गहरी वस्तु नहीं समझना है। कहते हैं कि कौन भगवान, विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपता, जो भगवान स्वरूपता विशुद्ध विज्ञान घन है, जिनमें कहीं कुछ नहीं, निर्विकार है, वे ही इन विविध रूपों में संपन्न होने वाले यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं। ये समझना है। इसलिए नहीं तो कोई समझ बैठे कि अरे हम तो वेदांत वेद्य परमेश्वर की आराधना चिंतन करेंगे, ये छोटे मोटे की नहीं करेंगे। कहते उसमें अंतर ही नहीं है, सगुण है अगुण है नहीं कछ भेदा। ठीक है, स्वकर्मभिर यागादिभिर भजत इत्युक्तम, अपने कर्म यज्ञादिकों के द्वारा भगवान का भजन करो, ये कहा गया ना। तत्र ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ही, है ना, ब्रह्म ही अर्पण है, ब्रह्म ही हवि है। इत न्यायेन, यह न्याय है। सर्वेषु याग तदंग तत्फलेषु भगवद दृष्ट्या कर्म कर्तव्यम, है ना। अगर ब्रह्म दृष्टि किसी को प्राप्त है तो सर्वम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हो करके याग के अंग, उनके द्वारा होने वाला फल, है ना, ये सब भगवान ही हैं। क्योंकि वेदांत तो यही कहता है सब कुछ ब्रह्म ही है ना। भगवत दृष्टया कर्म कर्तव्यम, कर्म करना चाहिए, ना भिन्न दृष्टया, भेद दृष्टि से नहीं। इति वक्तुम तेषाम भगवत रूपता का, यह बात कहने जा रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि हम तो ज्ञानी हो गए, अब हम क्यों यज्ञ करें, हम क्यों कर्म करें, ये मूर्खता मानी जाएगी। इसका उत्पादन तो गीता में भी है। कहते हैं कि सारे साधन जो हैं, सारे वैदिक शास्त्रीय कर्म भगवत रूप हैं, या 2 श्लोकों से कहने जा रहे हैं। असौ भगवान एव स्वरूप तो विशुद्ध विज्ञान घन, ये जो भगवान स्वरूपतः विशुद्ध विज्ञान घन है, भगवान का स्वरूप वेदांत वेद्य जो सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म है, वह तो ऐसा ही है, विशुद्ध विज्ञान घन है और अगुण है, निर्विशेषण है, कोई विशेषण उनमें लागू नहीं होता, है ना। ऐसे होने पर भी कर्म मार्गे अनेक गुण, वे वैदिक कर्म के मार्ग में वे ही अनेक गुण रूपों में व्यक्त हो जाते हैं। नाना विशेषणवान, अनेक विशेषण वाले हो जाते हैं। अध्वर यज्ञ संपद्यते, यज्ञ बन जाते हैं, भगवान ही यज्ञ बन जाते हैं साधकों का कल्याण करने के लिए। यज्ञो वै विष्णु श्रुते, श्रुति भी कहती है भगवान विष्णु यज्ञ रूप है। अनेक गुणत्वमेवाह, तो कहते हैं कि अच्छा अनेक गुण वाले कैसे हो जाते हैं, तो पृथक विधान यानी द्रव्यादीनी, नाना प्रकार के द्रव्य, चावल है, यव है, वगैरह वगैरह, तई तत्व द्रव्यानि ब्रीही आदि, द्रव्य ब्रीही आदि,
गुणा शुक्लादय, शुक्लादि गुण, क्रिया अवघातादय, कूटना साफ करना, उक्तयो मंत्रा, उक्तियां मंत्र, मंत्र बताएंगे वही तो हमको करना है। अर्थो अंग साध्य उपकार, अर्थ कहते हैं अंग के साध्य उपकार। देखो यज्ञ जो है अंग यज्ञ और अंगी यज्ञ, तो अंगी यज्ञ की पूर्ति अंग के साथ की जाती है, वही उपकार है। आशय संकल्प, अंतःकरण में संकल्प होता है कि हम यह करें। लिंगम पदार्थानाम शक्ति ही, नाम ज्योतिष्टोमादि, ज्योतिष्टोमादि यज्ञों के विशेष विशेष नाम है ना। तैश्चाध्वर संपद्यते, इन सब के साथ में यज्ञ संपन्न होता है। इसके बाद फिर कहते हैं, 2 श्लोकों से बात कह रहे हैं ना, अब दूसरा, प्रधान काला सब धर्म संग्रहे, शरीर एष प्रतिपद्य चेतनाम, क्रियाफलत्वेन विभुर विभाव्यते, यथा नलोदांशु तद्गुणात्मक। देखिए महाराज कहते हैं कि देखिए यज्ञ तो भगवान बन गए, द्रव्य वगैरह सब बता ही चुके, किंतु यज्ञ का करने वाला जो जीवात्मा है वह तो अलग है और है। अब यज्ञ करने वाला यजमान वह जो है उसकी बुद्धि अलग, मन अलग, उसके चिंतन विचार अलग, उस पर कह रहे हैं। कहते हैं कि देखो प्रधान प्रकृति काल, देखिए एकदम मूल प्रकृति, मूल प्रकृति ही तो विश्व प्रपंचाकारा काल में परिणत हुई है। तो मूल प्रकृति से लेकर के काल जो प्रकृति के गुणों में क्षोभ पैदा करने वाला है। आशय माने अंतःकरण, आशय धर्म संग्रह, और उसके धर्म उनका संग्रह कहाँ होता है? शरीर में। पिंड और ब्रह्मांड एक जैसे हैं, वो समष्टि है या व्यष्टि है? एष प्रतिपद्य चेतनाम, वे ही भगवान प्रधान काल आशय, इस धर्म, इसका संग्रह रूप जो देह है, इसमें भगवान चेतना का प्रवेश करा देते हैं, चेतना के रूप में व्याप्त हो जाते हैं। तत्स्वा तदेवानुप्राविशत्, श्रुति कहती है। क्रियाफलत्वेन विभुर विभाव्यते, देखिए तो कर्ता भी वही हो गया, और उसके बाद जो यज्ञ रूप क्रिया कर्म किया गया उसका फल जो मिलेगा, फल भी भगवान, कर्ता भी भगवान, कर्म भी भगवान, फल भी भगवान। क्रियाफलत्वेन विभुर विभाव्यते, है ना, उस यज्ञ रूप क्रिया के फल के रूप में विभु भगवान ही प्रकाशित होते हैं। कहते हैं कि अच्छा, तब तो सभी यज्ञों का फल एक जैसा होना चाहिए, जब फल भी वही है। कहते भाई हाँ, समझो बात को। यथा नलोदारुषु तद गुणात्मक, जैसे आग, लकड़ी का ढेर, अगर 10 किलो लकड़ी में आग लगेगी तो उसकी ज्वाला और तरह की होगी। 100 मन लकड़ी में आग लगाई जाएगी तो बड़ी भारी ज्वाला होगी, है ना। छोटी बहुत लकड़ी में आग लगी, छोटी होगी, है ना, किंतु अग्नि एक है। उसी तरह से सभी यज्ञों के आकार प्रकार के अनुसार फल भेद भले हो, किंतु तत्व एक है। तद्गुणात्मक। टीका, याग तदंगा नाम भगवत रूपत्व मुक्त्वा, याग और याग के अंग द्रव्य वगैरह ये भगवान का रूप है, तो कह चुके पहले श्लोक में। अब याग फलस्यात् भगवद रूपता माह, यज्ञों से होने वाला फल भी भगवद रूप ही होता है। देखिए वैदिक कर्मार्थ कितना गहरा है, ये दृष्टि हो, तभी तो श्रुति है विद्वान यज्ञम तनुते,
वेदों का पारगामी विद्वान ही यज्ञ का विस्तार कर सकता है, और तो गतानुगतिक चलता रहता है। प्रधानेति एष विभु परमानंदोपि, ये भगवान विभु हैं, परमानंद स्वरूप हैं, है ना। ऐसे होने पर भी शरीरे चेतनाम विषयाकाराम बुद्धिम प्रतिपद्य, शरीर में चेतना रूप से विषयाकारा बुद्धि को स्वीकार कर लेते हैं। तदभिव्यंग्यानंद रूपा, माने उस बुद्धि के द्वारा अभिव्यंग जो आनंद रूप, वही भगवान है आनंद रूप। सन क्रिया फलत्वेन प्रतीयते, है ना। देखो यज्ञ का फल जो है, जो भी फल मिलता है उससे आनंद आता है ना। ये फल मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, तो आनंद रूप से भगवान ही अभिव्यक्त हो रहे हैं, इसलिए फल भी भगवत रूप हो गया। जो भी फल मिलेगा, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, तो उस रूप में भगवान ही अभिव्यक्त होते हैं। क्रिया फलत्वेन प्रतीयते, है ना। आगे श्रुति दे रहे हैं, एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति श्रुतेः, तैत्तिरीय की श्रुति है। परमानंद, परम आनंद रूप जो भगवान है, उन्हीं के आनंद के किनकी को सारे संसार के जीवों को बांट दिया जाता है। तुम लो, तुम लो, तुम लो, तुम लो। आनंद का कोष तो भगवान है। हम सब जीवों को जो आनंद थोड़ा बहुत मिला, जो भी, ये वहीं से आया हुआ है। आनंद और कहीं है ही नहीं। इसलिए कोई कर्म करोगे, उसका फल जो मिलेगा सुख के रूप में अनुभूत होगा, वह आनंद भगवान का ही मिलना है, भगवान का ही स्वरूप है। मात्रा मुपजीवन्ति, मात्रा माने अंश। आनंद में महासमुद्र भगवान है, उनकी एक किनकी से सारे जीव सुख भोगा करते हैं। गोस्वामी जी की पंक्ति है ना, सीकर ते चहु लोक सुपासी, आनंद सिंधु भगवान की एक बूंद सारे संसार के जीवों में बांट दी जाती है ना, आनंद का अनुभव, सुख का अनुभव करने के लिए। किंतु वो कम पड़ जाता है, उनको कम पड़ता है, क्योंकि उनको स्रोत का पता ही नहीं है। वह आनंद जो उनको मिला उसी को लेके बैठे रहते हैं, स्रोत का पता नहीं। स्रोत का पता चल जाए कि कहां से आया और उसको प्राप्त कर लेता, फिर क्या पूछना है। ये है। आप कहते हैं यथा अनलो दारु स्थित तद गुणात्मको दारु धर्म दैर्घ्य वक्रत्वादि मांस तद्वत, जैसे अनल माने अग्नि लकड़ी में पैदा होती है, स्थित होती है, और लकड़ी अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो उसकी ज्वाला भी टेढ़ी मेढ़ी होगी, है ना। ऐसे तद गुणात्मको दारु धर्म दैर्घ्य वक्रत्वादि, दार माने लकड़ी का धर्म टेढ़ा होना, लंबा होना, गोला होना, इसी प्रकार की अग्नि दिखाई देने लगती है। अग्नि में स्वयं टेढ़ापन वक्रपन नहीं है। कथम भूते शरीरे, तो कहते हैं कि यह यज्ञ के फल के रूप में कैसे शरीर में भगवान प्रकट होते हैं। प्रधानम अव्यक्तम मूल प्रगति, कालः तत्क्षोभका, प्रकृति में क्षोभ पैदा करने वाला काल। आशयो वासना, आशय माने वासना, अंतःकरण। धर्मो आदर्शम, आदर्श रूप धर्म, है ना, अपूर्व जिसको कहते हैं। तय संग्रह्यते जन्यते, इन्हीं सब के द्वारा देह पैदा होता है शरीर। इत तथा तस्मिन, ऐसे उस शरीर में चेतना के रूप में भगवान ही प्रकट हो जाया करते हैं, और यज्ञ करने का जो सुख आनंद मिलता है वह भी उन्हीं भगवान का स्वरूप हो जाता है। आप देखिए, कहते हैं, पूरा नहीं हो पाएगा। अहो ममामि वितरन्ति अनुग्रहम्,
हरिम गुरुम यज्ञ भुजामधीश्वरम स्वधर्म योगेन यजंती मामका निरंतरम क्षोणितले दृढ़व्रता। देखिए, इस प्रकार का धर्मानुशासन हो, ये रीति धर्मानुशासन की कैसी बताई जा रही है, देखिए। और जब पतन होता है तो रीति भी खत्म। अब तो जो है केवल अहंकार का आरोपण किया जाता है, विधि वाक्य बोल देते हैं लोग, लेकिन महाराज साक्षात भगवान के अलग कंसावतार होते हुए भी कितने आदर पूर्वक प्रजाजनों को संबोधित कर रहे हैं। हमारे महाराज जी का जो है व्याख्यान होता था तो कितना जीव मात्र को भगवत स्वरूप की दृष्टि रखते थे, ऐसे बोलते थे। यही तो प्रकार है, इसी से जो है कल्याण होगा। और केवल ऐठ में विधि वाक्य ये करो ये न करो ऐसे बोल दिया, हो गया, तो उसने भी सुन लिया और सुन के चला गया, प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए देखिए महाराज क्या कहते हैं, अहो ममामि वितरंत अनुग्रहम। अरे कितने आश्चर्य की बात है, देखो, अमी मम अनुग्रहम वितरंती, ये लोग मेरे लिए अनुग्रह का वितरण कर रहे हैं। हरिम गुरुम यज्ञ भुजामधीश्वरम, है ना, हरि भगवान गुरु यज्ञ भुजामधीश्वरम, यज्ञ के भोक्ताओं के अधीश्वर। स्वधर्म योगेन यजंती मामका निरंतरम क्षोणितले दृढ़व्रता। जो लोग कौन मेरा मुझ पर अनुग्रह कर रहे हैं, महाराज कहते हैं क्षोणी तले माने पृथ्वी तल पर, सारी भूमि में जो लोग मेरे अपने हैं, मेरी प्रजा के लोग हैं, निरंतर लगातार अपने अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान श्री हरि जो सारे संसार के गुरु हैं, सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, अधीश्वर नियामक हैं, उनका आराधन कर रहे हैं। अपने धर्म का आचरण करते हुए ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हैं। ऐसा करने से, ऐसा करके मेरे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। अहो अमीमा अहो ममामि विधरंत अनुग्रहम। अमी माने ये सब प्रजा के लोग, है ना, मेरे लिए अनुग्रह कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। क्यों, कैसे अनुग्रह कर रहे हैं? क्योंकि यज्ञ भुजाम अधीश्वरम हरिम गुरुम स्वधर्म योगेन यजंती, ये सब हमारी प्रजा के लोग हमारे अपने हैं, ये भगवान की पूजा कर रहे हैं, अपने धर्म पर स्थित चल रहे हैं। ऐसा करने से मेरे ऊपर अनुग्रह हो रहा है इनका, क्योंकि राजा का उत्तरदायित्व है कि प्रजा को धर्म के सेतु में, मार्ग में स्थित रखे। तो प्रजा अगर वैसे चल रही है तो उनको कोई श्रम नहीं पड़ेगा, अनुग्रह हो रहा है, अनायास काम चल रहा है, ये है तात्पर्य। कहते हैं कि निरंतरम, लगातार, कोई लोग ऐसे हैं एक दिन किया दूसरे दिन छोड़ दिया, निरंतरम कोई अंतर नहीं, छोड़ चले पृथ्वी तल में चारों राजा लोग जासूसों के द्वारा सब जानते रहते हैं ना। कहते दृढ़बद्ध हो करके इतना तो हमको करना ही करना है, तब तक हम जल नहीं पिएंगे, भोजन नहीं करेंगे। ऐसे दृढ़व्रती हो करके भगवान की आराधना कर रहे हैं, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ऐसा करके मेरे ऊपर वे सब बड़ा अनुग्रह कर रहे हैं। देखिए कितना अमृतमय प्रसंग है यह। टीका में कहते हैं तदेवम अप्रवत्तान भगवत भजने प्रवर्त। देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं जो अभी तक अपने धर्म के मार्ग पर चलने की जरूरत नहीं समझते थे, अरे क्या है देखा जाएगा,
उनको प्रवृत्त कराया अब तक महाराज ने, ऐसी बातें बताई। अच्छा, और जो प्रवृत्त ही है, चल ही रहे हैं, चाहे प्रतिशत कम हो भले, जैसे आज भी, तो उनको कहते हैं, है ना, अप्रवृत्तान भगवत भजने प्रवर्त। जो चुप बैठे कुछ नहीं करते, उनको भगवान के भजन में लगाया। और स्वतः प्रवृत्तान, जो स्वयं प्रवृत्त है, उपदेश के बिना चल रहे हैं भगवान के मार्ग में, तो उनकी प्रवृत्ति का अभिनंदन कर रहे हैं। वाह भाई वाह, ये बड़े अच्छे लोग हैं, मेरा बड़ा उपकार कर रहे हैं। क्योंकि पीछे बता चुके हैं ना कि जो उपदेश करता है, जो अनुमोदन करता है और जो उसका पालन करता है, तीनों को तुल्य फल मिलता है। इसलिए अनुमोदन कर रहे हैं। पहले उपदेश कर रहे थे, अब अनुमोदन कर रहे हैं जो कर रहे हैं। प्रवृत्तिम अभिनंदन दृढ़यति, अभिनंदन करने से प्रवृत्ति उनकी मजबूत हो जाएगी। अरे भाई देखो, धोखा नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, महाराज ने ऐसा कहा, ऐसा कहा, साथ ऐसा कहता है, दृढ़ कर रहे हैं। आहुति वितरंति कुर्वन्ति, ये सब तो धर्म के मार्ग में चल करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह का वितरण कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। आप कहते हैं कि देखो ऐसे जो लोग हैं, आज एक प्रकरण ला रहे हैं, कहते हैं कि देखो इस संसार में जो बेचारे सीधे साधे धर्मात्मा लोग हैं, अपना रूखा सूखा कंद मूल फल खा करके साधन में लगे हुए हैं, दूसरे लोग उनकी खिल्ली उड़ाते, अरे क्या है। और कई लोग तो जो है उनको उसी तरह से दूसरों पर जैसा उनका हुकूमत चलाते वैसे उन पर भी हुकूमत चलाते। शक्तिशाली लोग, पैसे वाले लोग जो है जैसे दूसरों को तिनका समझते वैसे उनको भी तिनका समझते। ऐसे तीन प्रकार के लोग जो अतिक्रमण कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उनको सावधान करते हैं महाराज। क्या कहते हैं? नाम मां जात तेजा प्रभवेन महार्दिधि तितिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने जित देवता नाम कुले स्वयं राजकुलान। क्या है? द्विजा नाम, राजकुलाद द्विजा नाम, ठीक है। कहते हैं कि देखो, है ना, मां जात तेजा प्रभवेन महार्दिधि, जो लोग रिद्धि सिद्धि संपन्न है, धन धान संपन्न है, तेज संपन्न है, हुकूमत है, ऐश्वर्य है, वे लोग अपने प्रभाव से उनका तिरस्कार न करें, ऐसा न करें, ये मूर्खता होगी उनकी। क्यों? कह रहे हैं कि देखो ये जो द्विज लोग हैं ना, ये तितिक्षा के द्वारा, सहनशीलता के द्वारा, जैसा मिल गया मोटा सोटा खा लिया बस, तितिक्षा, सर्दी गर्मी सहन कर दिया। तपस्या और विद्या, तीन, इन तीन के द्वारा ये ब्राह्मण लोग, द्विज लोग देदीप्यमान हो रहे हैं, ब्रह्म तेज से संपन्न। अजित देवता नाम कुले, है ना, भगवान के देवताओं के कुल में, क्योंकि उन्हीं को महत्व देने वाले हैं। ऐसे ब्राह्मणों का राजकुल के द्वारा, जो ऐश्वर्य धन संपत्ति से संपन्न है, उनके द्वारा इनकी धर्षणा मत की जाए। इनको जो है किसी प्रकार से उनको तुच्छ समझना, सामान्य समझना, गया गुजरा समझना, ऐसा करना जो है उनके तेज का अपमान करना है। ऐसा न करें, ये बहुत बड़ा दुष्कर्म होगा, अपराध होगा, ये कह रहा है। मैंने निषेधार्थक मां शब्द का प्रयोग करके आज्ञा है, आज्ञा है महाराज की,
ऐसा कभी नहीं होना। ठीक है, इदानीम हरिभक्त दार्ढ्याय। अब आगे भगवान की भक्ति को और दृढ़ करने के लिए ब्राह्मण भक्तिम विधत्ते, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति का विधान करते हैं। ब्राह्मणों के प्रति भक्ति के बिना हरि भक्ति मिल नहीं सकती। देखिए, पांडवों के लिए भीष्म जी ने जब सरसैया में पड़े हुए थे ना, भगवान लेकर के आए उनको, युधिष्ठिर आदि को, तो चरणों में प्रणाम किया। तब देख करके आंखों में अश्रु बहने लगे भीष्म जी के, और अश्रु बहाते हुए कहने लगे कि भाई तुम लोग दुख पाने लायक नहीं थे। क्यों? विप्र धर्माच्युताश्रयाः, तुम लोग ब्राह्मण, धर्म और अच्युत तीन का आश्रय लेने वाले। और देखिए, तीनों के जो आश्रय बताए गए इनमें हेतु मद्भाव है। ब्राह्मण का आश्रय लिए बिना धर्म का आश्रय ले ही नहीं सकता कोई, और धर्म का आश्रय प्राप्त किए बिना भगवान का आश्रय नहीं मिल सकता। विप्र धर्माच्युताश्रया, भीष्म जी का वचन, टीका भी इसी ढंग की है। तो इसी तरह से यहां पर कहने जा रहे हैं, दृढ़ भक्ति तब होगी। नहीं तो देखिए, बड़ा खोपड़ी में दुख खाया, राम राम करने लगा, मंदिर चला गया, लेकिन उसका जीवन तो बड़ा कलुषित है, सदाचार तो है नहीं, इसलिए वो केवल बिछुल पड़े कि हरिगंगा हो जाता। इसलिए सारभूत जो भगवत प्रेम है, भक्ति है, उसको ठीक ठीक प्राप्त करने के लिए मूल से उसकी व्यवस्था बता रहे हैं महाराज। क्या कहते हैं? इदानीम हरि भक्ति दार्ढ्याय। नहीं तो भक्ति आई और गई, आई गई होती रहेगी, फिर आई फिर गई। जरूर पड़ा तो माला उठा लिया, जो खत्म छोड़ दिया। हरि भक्ति दार्ढ्याय ब्राह्मण भक्ति विधत्ते, ब्राह्मण की भक्ति का विधान किया जा रहा है। मां जात्युत्यष्ट भी 8 श्लोकों से, जितनी इसकी आवश्यकता है 8 श्लोकों से ये बात पक्की की गई है। महत्यश्च ताहरिभ्यश्च ताभिर्यद राजतुलस्य, कहते हैं कि राजतुलों में महान जो रिद्धियां सिद्धियां बनी हुई है, प्राप्त तो होती है। तेजा तत्तस्मात्, ऐसा जो तेज राजाओं के पास रहा करता है, रिद्धि सिद्धि वाला, एक दूसरे प्रकार का तेज है, रजोगुणी तेज है ना। तत्तस्मात् सकाशात् द्विजानाम कुले, उसके सकाश से जो हो द्विजों के कुल में, है ना, आदित देवता येषाम वैष्णवा नाम, जिन वैष्णव और ब्राह्मणों के आदित भगवान ही इष्ट हैं। देवता माने इष्ट देवता, हाँ, ऐसे उन ब्राह्मणों का तेषाम चाकुले मां जाति, उन ब्राह्मणों और वैष्णवों के कुल में राजा लोग अपने तेज का प्रकाशन न करें। प्रभवेत कदाचिदपि प्रभावम न करोतु, कभी भूल करके भी अपने ऐश्वर्य मद का प्रयोग उन ब्राह्मणों पर, वैष्णव भक्तों पर न करें। निषेध कर रहा है। कथम होते, कहते हैं कि ये कैसे होते हैं ब्राह्मण और भक्तजन? समृद्धिभिर बिना भी, कहते हैं यद्यपि उनके पास खाने को भी नहीं है, समृद्धि कुछ नहीं, मकान भी नहीं, रहने को भी नहीं, नौकर चाकर भी नहीं, किंतु समृद्धिभिर बिना भी स्वयं तितिक्षा फिर देवी पिमाने, तितिक्षा तपस्या विद्या के द्वारा अकेले ही दीदीप्यमान बने रहते हैं। उनका तिरस्कार न करें, नहीं तो इस अपराध का दंड जो है सारे नरक पार करके भी पूरा नहीं होगा। ये पहले भी कह चुके, आगे भी कहेंगे। ये हो गया ना, टीका हो गया इसकी।
बस रहने दीजिए, फिर कल पूरा हो गया।